अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज का टॉपिक नया है, नया बिज़नेस, एक काविश और एक रहनुमाई। सूरत हाल ये है कि मुल्क में इस वक्त तमाम की तमाम चाय इंपोर्ट हो रही है, लेकिन उसमें एक ट्रिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी हमारी चाय दानेदार है। नाम क्या होता है चाय का? चाय की पत्ती ले आओ। यही सुना होगा ना आपने, चाय की पत्ती ले आओ। तो ये बेसिकली छोटी छोटी पत्तियां होती हैं चाय की, जिनको तोड़ के तो खुश्क किया जाता है। अब दानेदार कैसे होगी पत्तियां? दानेदार पत्तियां कैसे बनती हैं? दानेदार बनाने के लिए ये लोग ये करते हैं कि जो वेस्ट होता है उसको कंपैक्ट करके तो दानेदार बना छोड़ते हैं। क्योंकि पत्ती साबत अगर ना हो, उसका बुरादा या कुछ बारीक चीज़ें अगर पाउडर फार्म में गिर रही हैं नीचे जाली के छनाई के दौरान, तो उसको अगर कंपैक्ट कर लिया जाए तो वो दानेदार हो जाती है। अब खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, हमें उसमें नहीं घुसते। लेकिन चाय जब अपने मुल्क में अब पैदा होनी शुरू हो गई है और केपीके के लोग इसमें सबसे आगे हैं कि उनके यहाँ चाय, पाकिस्तानी चाय पैदा हो रही है। ये चाय बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई स्प्रे कुछ नहीं इस्तेमाल होता। और इसकी डिमांड पैदा करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था कि हम मेड इन पाकिस्तान चाय इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ आपको जहाँ भी बाज़ार में जाएंगे तो कीनिया की चाय, पाकिस्तान कीनिया से अरबों डॉलर की चाय इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि कीनिया वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप उसके एयरपोर्ट पे जाएं तो वो आपसे वीज़ा नहीं मांगता, वीज़ा ऑन अराइवल दे देता है, यानी आप जाएं, उतरें और ले लें। मैंने कीनिया 3 दफ़ा वहाँ ठहरा हूँ और लंबे अरसे के लिए भी। वहाँ पे वो इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं हमारी कि हम उनको बिज़नेस बहुत ज़्यादा देते हैं। और पाकिस्तानी लोग चाय के आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हैं। अब सिवाय देहाती इलाकों के जहाँ पे लोग अभी चाय नहीं पीते, लेकिन अब तो वहाँ पे भी रेगुलर इस्तेमाल हो रहा है। हमने सोचा है कि वाई नॉट कि हम अपने मुल्क की चाय प्रमोट करें, उसके बाद ऑर्गेनिक चाय करें। ये जो चाय में मिलावट भी बहुत ज़्यादा होती है। अब आप मार्केट में जाके 2-3 मुख्तलिफ कंपनियों की चाय ले लें तो आपको पता चलेगा कि हर एक का टेस्ट मुख्तलिफ है। वजह, चाय में मिलावट उसी तरीके से है जैसा कि दूध में है। केमिकल, दूसरी दीगर चीज़ें रगड़ के, कीकर की छाल कलर के लिए, और उसमें जानवरों के जो ब्लड को खुश्क करके पीस के भी डाल देते हैं ताकि उसका कलर जो है वो निखर आए। क्योंकि ब्लड ब्लैक कलर का होता है, मिलता जुलता है चाय की पत्ती से। ये जैसे चाय की पत्ती पड़ी है तो बिल्कुल हू बहू इसी तरीके से ब्लड मील होता है। उसको मिक्स करके इसके साथ ब्लेंड करके तो उसको धूप पे खुश्क कर लेते हैं और फिर उसको पैक करके तो कीनिया की खालिस चाय मार्केट में आ जाती है। अब हमने सोचा है कि इसको ख़त्म करना है, कि ये जो 2 नंबरी है इसको ख़त्म करना है। यानी मार्केट में ऐसे ऐसे नाम, ब्रिटले चाय, दास्तान चाय, फलां चाय, कीनिया की खालिस चाय, असली कीनिया की चाय, ये वो इस तरीके से मुख्तलिफ ब्रांड जो हैं वो बिक रहे हैं। तो ये जो ब्रांड हैं ये बेसिकली 2 नंबरी करते हैं। लिप्टन की चाय अच्छी होती है, लेकिन अगर वो सही कंपनी की आए तो यहाँ पे तो उसके डिब्बा वही हू बहू मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं। लाहौर पापड़ मंडी चले जाएं, जिस कंपनी का मर्जी डिब्बा ले लें। पिशावर चले जाएं, दवाइयाँ हर हर मेडिकल स्टोर से 2 नंबर दवाइयाँ मिल जाती हैं, कैप्सूल तोल के भी बिकते हैं। तो इस तरीके से जब आपके दाएं बाएं हर तरफ बेईमानी हो तो उस सूरत में आप फिर सेहतमंद तो नहीं हो सकते। वैसे तो चाय पीना कोई सेहत की अलामत भी नहीं है, नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर पीनी है तो फिर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं।
हमने ये देखें कि ये चाय है, इसमें ये पत्ती नज़र आ रही है कि ये पत्ती है, यानी पत्ते ही हैं, और उस पत्ते को हमने एज इट इज़ पैक कर दिया, खुश किया, पैक कर दिया। लेकिन अगर इसके दाने बने हों या क्रिस्टल बने हों तो फिर इसमें हो सकता है पत्ते ना हों या पत्ती ना हो, कुछ और चीज़ हो। ये जो दानेदार करने में और क्या कोई खर्चा करके क्यों करेगा, जब सारी पत्तियां ऐसे ही बिकती हैं तो दानेदार करने पे क्यों खर्चा हो रहा है? आप बताएं क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि इसकी शेप किसी को समझ ना आए और इसमें जो चीज़ मर्जी डाली जा सके। तो ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी है कि वो खालिस भी अगर दें तो मुझे इस बात की वजह बता दें कि इसको क्यों क्रिस्टल किया जाता है। क्या उसका टेस्ट बेहतर हो जाता है? नहीं, पत्ती का एज इट इज़ जब टेस्ट अच्छा है तो उसको दानेदार करने के पे खर्चा क्यों करते हैं? समझदार आप हैं, आप जाने, आप समझ सकते हैं इसको। अब अगर आपने हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में चाय है, ज़्यादा नहीं है, हम सारे लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी उतनी पैदावार हमारे मुल्क में हुई नहीं है कि हम बहुत बड़े लेवल पे या इसकी हम थोड़े से छोटे लेवल पे कर रहे हैं। जितनी वहाँ से आ सकती है वही लेंगे और उसी को पैक करेंगे। लेकिन जिसकी किस्मत में है, यानी हम अपने क्लाइंट जो है उसको तो सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम अगर किसी और को ना भी लें तो अपने सब्सक्राइबर जो हैं उनको तो दे सकते हैं, तो दूध भी दे सकते हैं, पत्ती भी दे सकते हैं। तो ये पत्ती ख़रीदने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं कि ये देखें जी ये पत्ती कैसी है, फ़र्क क्या है, तो आप ये करके देख लें। मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्द आप लोग हमारे से ये सारी चीज़ें डिमांड करेंगे। दूध तो हमारा पहले ही बिक रहा है, अब तो 50-50 60-60 किलो एक ही क्लाइंट ही लेके जा रहे हैं, एक एक क्लाइंट इतना ले जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूध तो हमारे की निकासी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पत्ती भी हो जाए तो मेरे ख्याल में हर दफ्तर में, हर हॉस्टल में, हर घर में ये इस्तेमाल हो रही है। हर अड्डे पे जहाँ कोई रुकता है तो चाय पी लेते हैं जी। ऐसे ही होता है ना, जब आप निकलते हैं घर से तो तलब ना भी हो तो एक रिवायत बन गई है कि अगर रेस्ट एरिया पे रुकना है तो फिर चाय ज़रूर पीनी है, और वो गिलास लेके फिर रहे होते हैं जनाब इधर और इधर। तो क्योंकि अब इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, इस आदत को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया, तो चलें जो भी पिए कम से कम खालिस तो पिएँ। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी, कराची में एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद हो रही है। अरंड की काश्त के जदीद तरीकों से रोशनास करवाया जाएगा। अरंड के बीज से तेल निकालने के तरीके बताए जाएंगे। अरंड के तेल को साफ करने के तरीके बताए जाएंगे। बमकाम डीजे होटल सदर कराची। मोरखा 10 दिसंबर 2024। वक्त सुबह 10 से 1 बजे। फीस 3500। हमारे कराची ऑफिस का राब्ता नंबर है 0324 80 84 703 और दूसरा नंबर है 0300 पूरा 94 86 806 और आप इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं 0300 पूरा 400 पूरा 97 99। खुशखबरी, नीम आयल ट्रेनिंग एक रोज़ा वर्कशॉप। नीम आयल निकालने के तरीका, बीज की सिलेक्शन मशीन का तारुफ और नीम के आयल को साफ करने और मार्केट करने के तरीके। मोरखा 11 दिसंबर 2024। वक्त दोपहर 2 से 5। फीस 3500। हमारे कराची ऑफिस का राब्ता नंबर है 0324 80 84 703 और दूसरा नंबर है 0300 पूरा 94 86 806 और आप इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं 0300 पूरा 400 पूरा 97 99। खुशखबरी, एक रोज़ा वर्कशॉप बराए जैतून का तेल निकालने के तरीके। जैतून का तेल निकालने के तरीके और साफ करने के तरीके। जैतून के तेल की मार्केटिंग करने के तरीके। कराची में एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद हो रही है। मोरखा 11 दिसंबर 2024। वक्त सुबह 10 से 1 बजे। फीस 3500। हमारे कराची ऑफिस का राब्ता नंबर है 0324 80 84 703 और दूसरा नंबर है 0300 पूरा 94 86 806 और आप इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं 0300 पूरा 400 पूरा 97 99।